बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि, परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंड प्रणाम। पुण्यात्मा दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन लाइव हैं। और जैसा कि दास आप जी को पहले सूचित कर चुका है, एक बार पुनः दास आप जी को सूचित कर देता है। आज के बाद हम दिन में 5 बार लाइव आएंगे। सुबह 9 बजे, दिन में 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर रात को 9 बजे। और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बातचीत करेंगे और 10 से 15 मिनट का हमारा लाइव होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये हमारा दूसरा लाइव है 12 बजे का। और हमारे एक भगत भाई की शंका थी कि हमारे पूज्य जो गुरुदेव हैं परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान और हमारे जो दादा गुरुदेव जी हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी, उनका मैंने एक वीडियो देखा है सोशल मीडिया पे। वो अपने एक भगत के घर पे बैठे हैं और उनका भगत दुर्गा माता की पूजा कर रहा है। तो भगत जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस परमात्मा की भक्ति में दुर्गा माता की पूजा क्यों, जबकि दादा गुरुदेव जी वहीं पे बैठे हुए हैं। पुण्यात्माओं, देखिए, काल भगवान की कोशिश है कि वो किसी भी तरह से हमारे को शंकाओं में रखे, हमारे को ज्ञान आधार से इस भक्ति मार्ग पे ना चलने दे, शंकाओं के बीज हमेशा हमारे अंदर वो डाले रखे। पुण्यात्माओं, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग और ज्ञान आधार से सबसे पहले तो हमें इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि हमारे जो दादा गुरुदेव जी थे वे 12वें पंथ से संबंधित थे, क्योंकि 12वां पंथ गरीबदास जी महाराज जी ने चलाया था। और 12वें पंथ में किसी की भी मुक्ति नहीं होनी थी, क्योंकि 12वें पंथ में उनके आने का मुख्य मकसद केवल पवित्र कबीर सागर में नकली संतों ने काल प्रेरणा से जो मिलावट कर दी थी, उस मिलावट को ठीक करना था और पुनः एक नए ग्रंथ सदग्रंथ साहिब की रचना करना था। तो 12वां जो पंथ था, उस 12वें पंथ में किसी की भी मुक्ति नहीं होनी थी, क्योंकि खुद परमेश्वर की वाणी कहती है कि 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव ना पावे ठिकाना। तो हमारे जो दादा गुरुदेव जी थी वो 12वें पंथ से संबंधित थे। तो पुण्यात्मा, 12वें पंथ से हमारा किसी प्रकार से कोई संपर्क, कोई संबंध नहीं होना चाहिए। 12वें पंथ में क्या पूजा थी, क्या साधना थी, दादा गुरुदेव जी क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, इन सब बातों को लेकर हमारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं। और इस 13वें कबीर पंथ का जो संचालक है वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं है। तो इस पंथ में आने के बाद उनके द्वारा हमें जो भक्ति साधना क्रिया विधि जो बताई गई है भक्ति मार्ग की, मोक्ष की, उनको लेके हमारे को सतर्क होना चाहिए। और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें जो भक्ति मार्ग की जो गाइडलाइन दी है, हमें केवल उन्हीं को आधार मान के आगे बढ़ना है, आगे चलना है, अपने जीवन को निरंतर मोक्ष के मार्ग पे लेके चलना है। अब इसके बहुत सारे रीजन है, थोड़ा सा दास आपको बताना चाहेगा, क्योंकि शंका अगर जाहिर की है तो उसका समाधान भी परमेश्वर के ज्ञान आधार से होना जरूरी है। पुण्यात्माओं, जैसा कि आप सभी को पता है, बार बार पूज्य गुरुदेव अपने सत्संगों में जिक्र करते हैं कि 650 साल पहले उस परमपिता परमेश्वर ने हम पे दया की, इस पृथ्वी लोक पे आके हमारे को बीच बीच के 5 मंत्र दिए। मालिक को पता था कि उस समय हमारा मोक्ष तो नहीं होना था, लेकिन वर्तमान पिछली पीढ़ी तक हमारे को मानव जन्म मिले और वर्तमान तक हम पहुंचे, इसके लिए परमेश्वर ने हमारे से जो है वो भक्ति करवाई, हमारे को बीच बीच के 5 मंत्र दिए। उसके बाद में गरीबदास जी महाराज जी के रूप में वही कबीर परमात्मा आए पुणे, और उस परमेश्वर ने जो जैसी साधना चाहता था, मान लीजिए कोई दुर्गा की साधना करना चाहता था, कोई शंकर जी की साधना करना चाहता था, किसी भी जो है मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर जो भी साधना जो लोग करना चाहते थे, गरीबदास जी महाराज जी ने उनको उन्हीं के मंत्र दिए। उनका मकसद केवल ये था कि ये आत्माएं और 250-300 साल तक आगे बढ़े, इनके मानव जन्म हो, और उस समय जब पिछली पीढ़ी में मैं पुनः आ जाऊंगा सतगुरु रामपाल जी भगवान का रूप लेके, उनका चोला लेके 8 सितंबर 1951 को, तो इन आत्माओं को अपने यथार्थ 13वें कबीरपंथ से जोड़ लूंगा और इनको यथार्थ भक्ति मार्ग दे दूंगा, इनको ज्ञान दे दूंगा। ये आत्माएं फिर भक्ति मार्ग से दूर नहीं होंगी। तो हमने इन बातों के पचड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे दादा गुरुदेव जी क्या साधना करते थे, हमारे दादा गुरुदेव जी ने किन किन लोगों को क्या क्या मंत्र दिए थे, हमारे दादा गुरुदेव जी शेरावाली की पूजा करने वाले भक्तों के घरों पे क्यों बैठे हुए थे। ये संतों के देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपने अपने कार्य होते हैं। हमने इन चीजों पे ध्यान नहीं देना। हमने यदि ध्यान देना है तो वर्तमान में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें जो भक्ति साधना दी है वो हमारे लिए सर्वप्रथम है, सर्वोत्तम है, वो उत्तम है।
उसके अलावा हमने किसी की बातों पे कोई ध्यान नहीं देना है। अब देखिए आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का ये छोटा सा ये सत्संग है जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने मुख कमल से हमें सुनाया है। इसने गरीबदास जी महाराज जी शंकर भगवान की भी पूजा करवाया करते थे, उनके भी मंत्र दिया करते थे। मकसद क्या था गरीबदास जी महाराज जी का? मकसद ये था कि नालायकों, तुम कम से कम जो इन भैरू भूत और जो इन छोटे मोटे माई मसानी की जो तुम पूजा करते हो, जिसके पूजा करने से कोई लाभ है ही नहीं किसी प्रकार का, कम से कम तुम इनकी पूजा छोड़ के ब्रह्मा विष्णु महेश की तो पूजा करो, तुम्हें कुछ तो लाभ मिलेगा। ये सोच के आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी नीचे के देवी देवताओं की पूजा पाठ छुड़वा के और उनको ब्रह्मा विष्णु महेश तक का नाम दिया करते थे, उनको जाप दिया करते थे, ताकि इनको कुछ तो राहत हो, कुछ तो इनको लाभ हो। क्योंकि मोक्ष तो उस समय किसी का होना नहीं था, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो पिछली पीढ़ी में ही शुरू करना था परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। तो जब आप ये सत्संग सुनेंगे छोटा सा कि गरीबदास जी महाराज जी भी शंकर जी का नाम दिया करते थे, शंकर जी की भक्ति करवाया करते थे, शंकर जी की महिमा का उन्होंने गुणगान किया, तो आपके समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमारे दादा गुरुदेव जी क्यों अपने उस भगत के घर पे वहीं बैठे हुए थे जहां पे वो भगत शेरावाली की पूजा करता था। क्योंकि दादा गुरुदेव जी को मालूम था कि मेरे से किसी का मोक्ष तो हो नहीं सकता है, लेकिन मेरे से जुड़ के और मेरे द्वारा ये मंत्र प्राप्त करके ये आत्माएं आगे जन्म प्राप्त कर लेंगी। और उस समय वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के चोले में आके इन आत्माओं को संभाल लेगा। तो मुख्य मकसद जो था दादा गुरुदेव जी का, उन आत्माओं को किसी भी प्रकार से भक्ति मार्ग से जोड़ के रखने का था। तो सुनिए आप परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से छोटा सा सत्संग, उसके बाद उम्मीद करूंगा आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। इस ग्रंथों में लिखा क्या है और हम करवा और कर क्या रहे हैं? हम दोषी हो रहे हैं उस परमपिता परमात्मा कबीर साहब के, और साथ में उस गरीबदास परमेश्वर तुल हंस आत्मा के, जो हमें क्या बताने आए थे और हमने अब क्या शुरू कर दिया। वहां मैं क्या देखा कि श्री ब्रह्मानंद जी ने सामने तो गोरीवालों की और गरीबदास जी की मूर्ति बना रखी है, और कति अपने जहां उनका रहने का स्थान था उसके सामने शिव जी का मंदिर और मूर्ति, शिवलिंग, क्या बात की। और सुबह उठे, हम रात को वहां गए थे, मेरे पास फिल्म बनी हुई है। सुबह उठे, उठ करके सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया, और मेरे साथ जो भक्तात्मा सैकड़ों की संख्या में दर्शनार्थ गए थे वो आश्रमों को देखने के लिए, मुझे कहने लगे गुरुदेव ये क्या चक्कर है? आप तो कह रहे कि ये बड़े महापुरुष है, ये पूछ रहे शिवलिंग ने, अब क्या जवाब दे ये दासन को? अब यहाँ फंस गया। कहा मैं कबीरपंथी कहलावा गरीबदासपंथी, और पूज्य काल को शिवलिंग तो एक बिल्कुल नासवान भगवान, और कहा परमेश्वर। फिर क्या बनाते हैं? कहते हैं गरीबदास ने लिखा है, दास गरीब कर शिव का दान, भक्ति मुक्ति जन दीनी दान। अब ये मुक्ति शिव जी वाली तो हमने ना जाने कितनी बार प्राप्त कर ली है। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये प्रथम नाम दिए थे 5, जो हम आपको 7 देते हैं। और भगवान शिव भी इतना ही अमर है, जैसे पार्वती को अमर कर दिया, जब तक शिव की आयु है तब तक पार्वती रहेगी। ये तो हम असंख्य बार हो चुके इतने अमर। तो गरीबदास जी कहते हैं और टड़े टोड़ता है, और पूजाएं तो तुम इधर उधर फिरते हो, तीर्थ का, कोई पितर का, कोई भूतों का, इससे अच्छा तो शिव जी ने पूज लो। इससे भी थोड़ी बहुत यहाँ की सुविधा, थोड़ी बहुत आयु तुम्हारे को, यानी आयु तो नहीं बढ़ सकती, जब तक श्वास है तब तक आप रहोगे, और छोटी मोटी राहत इन अन्य पूजाओं से ठीक है, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते, जन्म मरण नहीं मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, परमपिता परमेश्वर जी का ये अनमोल सत्संग सुन के आप जी के समझ में आ गया होगा कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने नीचे के देवी देवताओं की पूजा पाठ से जो लाभ नहीं होना था, उनसे उत्तम ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा उन आत्माओं को करवाई जो आत्माएं वो पूजा पाठ को करना चाहती थी, ताकि इनको कुछ तो राहत मिले, कुछ तो इनको शांति मिले। यही स्थिति हमारे दादा गुरुदेव की थी, क्योंकि हमारे दादा गुरुदेव भी गरीबदास जी महाराज जी के 12वें पंथ से ही संबंधित थे, और मुक्ति उनके माध्यम से भी नहीं होनी थी किसी की, लेकिन उनके शरण में रह के यदि थोड़ी बहुत कोई भक्ति यदि इस माता की भी कर लेता, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी भक्ति कर लेता, तो उसको कुछ राहत मिलती और उसको थोड़ा सा मानव जन्म आगे मिलता, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के समय तक वो आत्मा जन्म लेते लेते आ जाए और फिर उसको परमात्मा संभाल ले। तो पुण्यात्मा, हमने इस पचड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है।
ये इस तरह के वीडियो जो आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, ये केवल काल भगवान की सूक्ष्म चाल का एक वो पार्ट है। ये हमारे को भ्रमित करने की उसकी एक सोची समझी साजिश है। तो आगे से हमने इस तरह के वीडियो से बिल्कुल सावधान रहना है। और हमारे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो कि अब साक्षात 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट है, उन्होंने हमें यथार्थ मंत्र संपूर्ण भक्ति विधि का कोर्स जो दे दिया और ये तत्व ज्ञान वाले सत्संग करके हमारी समूल शंकाओं का समाधान कर दिया, उस आधार से हमने निसंशय होके इस परमेश्वर के भक्ति मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ना है। और इसी के साथ दास अनुमति चाहता है 3 बजे दास लाइव शंका समाधान में सात संगति के माध्यम से आप जी के सामने फिर एक नया टॉपिक लेके उपस्थित होगा, एक नए भगत भाई बहन की शंका लेके आपके सामने रूबरू होगा। तब तक के लिए इजाजत। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सत साहेब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर